हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन, और हम लोगों ने निश्चित समाकलन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। निश्चित समाकलन के जो 7.8 अपने एक्सरसाइज है उसके हम लोगों ने 1 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। उम्मीद है कोई किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी 10 तक क्वेश्चनों में, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन है वो आपके अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चन है। बस इनके ऊपर लिमिट को चढ़ाया ही है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग डिस्कस करते हैं। आज देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि आपके पास समाकलन करना है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a का। आप लोग ये जानते हो कि ये जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है ऑलरेडी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और ये dx। याद करो ऐसा फॉर्मूला था 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a, यहां था अपने पास में log मोड x माइनस a अपॉन में x प्लस a, और प्लस क्या था c। ये फॉर्मूला याद करो। एक था अपने पास a प्लस x अपॉन में a माइनस x। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि 1 अपॉन में 2a, ये तो 1 अपॉन में 2a हो जाएगा। a मतलब कितना हो जाएगा? a का मतलब है यहां पर आएगा, और यहां लोग लेंगे मोड x माइनस a, x माइनस a करेंगे बट्टे में x प्लस a करेंगे। यहां ऐसे चिन्ह बनाएंगे और इसके ऊपर लिमिट को लिखना है इस टाइप से, 2 से 3, ये 2 से 3। ठीक है, अब आप अप्लाई करो लिमिट को। लिमिट को अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बट्टे में 2। यहाँ अगर आप इस 3 को पुट करोगे तो ये तो लॉग है, यहाँ 3 करते यहाँ आ जाएगा 2, 2 और 4, 2 बट्टे में 4। अपर लिमिट और होगी। अब लोअर लिमिट को करो। लोअर लिमिट को करोगे तो यहाँ कितना रखोगे 2, 2 रखते ही 1 आएगा, यहाँ 2 करते ही क्या आ जाएगा 3। ये अब यहाँ 1 बट्टे 2 बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर 1 बट्टे 2। यहां हो जाएगा अपने पास में log 1/2। क्या बनेगा? log 1/2, और यहां माइनस का है log 1/3। अब इसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हो, पता है आपको कौन सी? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी में ये वाली लगा सकता हूं कि log m माइनस log m। क्या होती है प्रॉपर्टी? log m बट्टे में होती है। क्या होती है? log m बट्टे में। log m माइनस log n की अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे ना तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा भाई log m/n। m/n में होने का मतलब 1/2, 1/3 ये। अब इनको रिवर्स कैसे करोगे वो देख लो तुम लोग। 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ उत्तर आएगा अपने पास 1 बट्टे 2, ये log, और 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। इसमें देख लो कोई परेशानी है? बड़े आराम से क्वेश्चनों को किया जा सकता है, कोई समस्या वाले कहानी में नहीं रहती है ना। बस आप तो ये ध्यान रखो समाकलन करने का तरीका क्या है। अनिश्चित में कैसे करते थे वैसे निश्चित में होगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इसके अंदर एक्स्ट्रा में अलग से जो चीज आएगी ना वो आएगी गुणधर्म। क्या आएगी? गुणधर्म। समाकलन के जब गुणधर्म पढ़ेंगे ना वो थोड़े से अलग आने वाला, ये ध्यान रखना। चलो, आपने कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन किया था, वहां पर याद करो कोस स्क्वायर एक्स का। याद करो कोस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करते थे, वहां मैंने आपको 12 समाकलन सिखाए थे। साइन की 4 पावर के, कोस की 4 पावर के, टेन की 4 पावर के। टोटल कितने समाकलन किए थे? 12 समाकलन किए थे। अब 12 में से आप यहां देख लो, यहां कौन सा पूछा है आपको? यहां आपको पूछा है कोस स्क्वायर एक्स का। कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस कोस 2x/2। याद होगा आपको सभी को कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। रूपांतरण विधि से समाकलन करते थे, वही विधि यहां लगी। चलो, इसमें क्या करो आप, जिस पर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही है उसको तो छोड़ो, 1/2 तो बाहर ले लो, बाकी का समाकलन करो। a का समाकलन x, कोस का समाकलन होगा साइन 2x, x का गुणांक बट्टे में, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लगाकर π/2। ऐसे ही होगा। पहले अपर लिमिट और करो फिर लोअर लिमिट और करो।
अपर लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा, यहां ऐसा कोष्टक बना लो π/2, यहां जैसे ही π/2 करोगे साइन पाई आएगा, साइन पाई बट्टे में 2, माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखो, यहां जीरो करो, ये जीरो, यहां जीरो करो, साइन जीरो की वैल्यू ऐसे ही जीरो होगी, बट्टे में क्या जाएगा। अब आप ये भी जानते हो साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो भी जीरो ही होती है, यहां तो आपके पास में π/2 आने वाला है, साइन पाई की वैल्यू जीरो तो पूरा जीरो, और ये जीरो है तो ये सॉल्व हो जाएगा जीरो, यहाँ π/2, यहाँ 1/2, यहाँ आप देख लो बड़े आराम से लिख सकते हो, ये π/2 और ये 1/2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे π/4, ये आपका आंसर आएगा π/4। आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं आती इस प्रश्नावली के अंदर, क्योंकि ये एकदम इजी प्रश्नावली है, क्योंकि शुरू शुरू में जो क्वेश्चन दे रखे है वो अनिश्चित वाले क्वेश्चन है, तो अलग तो वैसे ही है नहीं, तो बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्या है, इसका एकदम सीधा ही बता दो भाई, ये ध्यान रखना लिमिट वाले क्वेश्चनों में प्रतिस्थापन विधि जब भी आप लगाओगे ना तो आपका क्वेश्चन अक्स से टी में जाएगा, किसमें जाएगा, अक्स से टी में, तो जब भी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि लगाओ ना तो लिमिट चेंज करनी पड़ती है, ध्यान रखना कि अभी लिमिट किसकी है, अक्स की है, जैसे टी मानेंगे तो लिमिट नए चर की आएगी नहीं आएगी, तो टी की लिमिट आएगी, आप इसमें अगर टी मान के करोगे तब तो करना पड़ेगा आपको लिमिट चेंज करके, अन्यथा आप अगर मैं बता रहा हूं उस विधि से करो तो सीधा हो जाएगा। कौन सी विधि याद है ना, पूरी प्रश्नावली में मैंने यही करवाई आपसे कि अक्स स्क्वायर प्लस ए का अवकलन 2x होता है, तो मैं काम करता हूं 2 से गुणा करवा देता हूं, 2 से भाग देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। इसका अवकलन ये ऊपर है कि नहीं, इसका अवकलन अगर ऊपर है तो आपके पास समाकलन में एक सूत्र होता है कि समाकलन ऊपर अगर अवकलन हो या अगर फलन हो और समाकलन करना हो तो इसका समाकलन होता है log mod fx प्लस सी, यही काम इसमें कर लो, आई बराबर 1/2, अपक्ष कौन सा होने वाला है, अपक्ष होगा ये वाला अक्स स्क्वायर प्लस ए, इसके ऊपर लिमिट को चढ़ा दो, लिमिट कितनी चढ़ाओगे 2 से 3, अब अप्लाई करो, अप्लाई करोगे ये तो हो जाएगा 1/2, यहाँ लोग 3 को अप्लाई कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 हो जाएगा 10, माइनस 2 को करोगे माइनस का चिन्ह लगता है, ध्यान रखना लोअर लिमिट ओवर करते हैं, यहाँ 2 करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 9 और 1 कितना हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ होगा log 10, log 10 माइनस कितना हो जाएगा log 5, log 10 माइनस log 5, तो यहाँ होगा 1/2, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दो, 10 तो रह जाएगा ऊपर तो 5 रह जाएगा नीचे, 10 में 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 2 बार, 1/2 और log 2, ये फाइनल आंसर आने वाला, ये देख इसमें कोई परेशानी है, एकदम बड़े आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसका समाकलन हम लोग अनिश्चित में भी कर लिया था, मैंने यहाँ सीधा कर दिया, अगर आप प्रतिस्थापन विधि लगाते ना, प्रतिस्थापन विधि लगाते तो 100% बात है, यहाँ पर लिमिट चेंज करनी पड़ती, ध्यान रखना प्रतिस्थापन विधि में एक हाईलाइट लगाओ तब लिमिट कैसे लिखनी है, और एक प्रतिस्थापन विधि में ये ध्यान रखेंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये रहा 14वां क्वेश्चन, इसका बता दो भाई आप, सोच समझ के इसका बता दो आप, यह है कि आई बराबर यहां 0 से 1 है, यूं सोचो कि यहां पर आपको इसका अवकलन 5x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन होगा 10, लेकिन ऊपर आ रहा है 2x प्लस 3, आपके पास है 10x और ये dx, हो सकता है क्या कोई तरीका, इस 3 को अलग करते हैं, इसको अलग करें तो कुछ काम बन सकता है, आपके पास ऊपर 2x प्लस 3 है, नीचे 5x स्क्वायर प्लस 1 है, यूं सोचो कि अगर अनिश्चित में आता तो कैसे करते, अनिश्चित में अगर ये क्वेश्चन आता तो कैसे करते, सोच के देखो, देखिए अलग अलग भाग दूं क्या भाई, मेथड तो आपको पता है कोई सही नहीं लग रहा है कि सर यहाँ स्क्वायर है और तो क्या मेथड लगेगा, अलग अलग भाग दे दो, टी पर मान नहीं सकते फिलहाल, तो अलग अलग करने के बाद क्या पता मान ले, ये है 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस, स्प्लिट हो गया, टूट गया ये,
और यहां मैं इस 3 को तो बाहर ले लूंगा, समाकलन 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 5x² प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सिर्फ इसका ऐसे करो हो जाएगा? अगर आप इसको देखो ना ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, इसका अवकलन होता है 10x। अगर मैंने ऊपर नीचे 5 से गुणा 5 से भाग करवाया तो ये तो सीधा हो जाएगा, 5 से गुणा 5 से भाग करवाने पर हो रहा है। और इसमें से मैं काम करता हूं 5 कॉमन ले लेता हूं, 5 क्या लेता हूं कॉमन, कॉमन लूंगा तो इसमें तो लग जाएगा भाग और नीचे फॉर्म बन जाएगी x² प्लस a² वाली 1/a tan इनवर्स x/a। याद करो x² प्लस a² वाली फॉर्म याद है क्या? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिस्थापन विधि से हमेशा बचना चाहिए इन क्वेश्चनों में। तो मैं काम करता हूं 5 से मैंने भाग दे दिया, अब मैं 5 से गुणा करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इसका अवकलन होगा 10x। तो जैसे ही मैं 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ 10x हो जाएगा, ताकि सीधा तो पीछे वाले क्वेश्चन लगा था सूत्र लग जाएगा। और यहाँ 5x² प्लस 1 यहाँ हो जाएगा dx। यहाँ पर 3 है, इस 5 को मैं यहाँ से कॉमन लेता हूं तो 5 हो जाएगा बाहर, और यहाँ बनेगा 1 बट्टे में कितना x², यहाँ बनेगा 1 बट्टे में 5। इसको पूर्ण वर्ग में लिखना है तो रूट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दो ताकि सूत्र लग जाए। ये लो, इसको किस में लिख दिया? पूर्ण वर्ग में लिख दिया। अब आप बड़े आराम से फॉर्मूले लगा सकते। देखो ये रहा ऊपर अवकलन और ये रहा नीचे फलन, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा। और इसमें सूत्र होता है, याद करो, एक ऐसा सूत्र था 1 बट्टे में x² प्लस a² का, ऐसा सूत्र था जिसको कहते हैं 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c बोलते हैं। ये सूत्र लग रहा है, लगाओ इसके अंदर, इसके अंदर अप्लाई करेंगे ना तो 1 बट्टे में 5 यहां हो जाएगा अपने पास में log मोड 5x² प्लस 1, और इसके ऊपर आपको लिमिट कितनी चढ़ानी है? ऐसे कोष्टक बना के लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कितनी है 1, यहां प्लस 3/5 है, ये प्लस 3/5। इसका समाकलन होगा 1/a, 1/a मतलब है 1/√5, ये 1/√5। यहां होगा tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x का मतलब है x बाई a का मतलब है 1/√5। और इसके ऊपर आपको लिमिट कितनी चढ़ानी है वो देख लो, ऐसे कोष्टक बना दो। इनके ऊपर लिमिट इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, इनके ऊपर लिमिट रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑलरेडी कांस्टेंट एचर है। और इसके ऊपर लिमिट थी कितनी? 0 से 1, कितनी थी? 0 से 1। यहाँ लिमिट लिख लेना दोनों में, यहाँ भी 0 से 1 है, ये 0 से 1 लिमिट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 1। दिखाई नहीं दे रहा है क्या इधर वाला? थोड़ा जूम ज्यादा हो गया, और खराब हो जाएगा। चलो कोई ना, वो लिमिट है, आपको पता होगी 0 से 1 है यहाँ पर ना, 0 से क्या दे रखी है? 1 दे रखी। थोड़ा एक बार साइड करते हैं इसको। चलो अब ठीक है, ये 0 से 1 है ना। अब आप इसको अप्लाई करो, अप्लाई करो कि यहाँ कितना 1 है, 1 है तो ये 1 बट्टे में 5 हो जाएगा। यहाँ लिमिट को आपने और किया, 1 आएगा, 1 आने का मतलब सीधी सी बात है, यहाँ 1 रखते ही 6 हो जाएगा log 6, 0 रखते ही ये 0 यहाँ हो जाएगा log 1। बात को समझ रहे हो कैसे? ऊपर वाली लिमिट रखी मैंने, यहाँ 5 और 6 बन गया, नीचे वाली रखेंगे तो 0, यहाँ तो 0, यहाँ 1 बन जाएगा। यहाँ देखो इस √5 इसको काटो, इसके रूट लग जाएगा, ये √5। और यहाँ tan इनवर्स है, अपर लिमिट रखेंगे क्या आएगा? ये घूम घुमा के √5 ही पड़ने वाला है, x का उत्तर तो 1 है। एक बार किताब में देख लेना भाई, 5 होना चाहिए, यहाँ 3 तो नहीं है ना, ये ध्यान रखना। अगर 5 का क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा ये, और यहाँ 0 करोगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 0, ये बनेगा। log 1 का मान जो होता है ना, log 1 का मान होता है 0। तो यहाँ सिंपल सा काम यही है, यहाँ आएगा 1/5 log 6, ठीक। और इसका मान तो हो गया 0, log 1 का मान 0 होता है, 3/√5 है,
यहां हो जाएगा टेन इनवर्स √5। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 0। यही आने वाला है आंसर देखो। अगर मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में यहाँ लिखने में, हो सकता है प्रिंटिंग में कुछ कर दी हो। अगर √3 है तो आगे सोल्व हो जाएगा, ध्यान रखना। लिमिट अगर √3 यहाँ पर लिमिट आएगा ना, √3 सॉरी यहाँ 3 आएगा ना, तो वो सोल्व हो जाएगा। और बात को समझ गए क्या कैसे? जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसका अगर जवाब दोगे तो टेन उसमें क्या बन जाएगा? √5 बन जाएगा। ये भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन, अगर आप अनिश्चित में भी करोगे ना ऐसे क्वेश्चनों को तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन भी सीखने को मिल रहे हैं जो अपने अनिश्चित में काम आएंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन तो अनिश्चित का होता है, लिमिट वहां से हटा के अनिश्चित अंदर डाल देते हैं, और अपन यूं सोचते हैं किताब से बाहर से है। बाहर से नहीं, वो अनिश्चित का क्वेश्चन है, आपकी लिमिट हटाई हुई है। एक एक क्वेश्चन को सोचो और विधि ध्यान रखो। सीधा समाकलन हो रहा है, बेसिक समाकलन दे रखा है अपने पास में, या कोई इसके अंदर मेथड अप्लाई हो रहा है, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो इसको ट्राई करो, देखिए बड़े अच्छा क्वेश्चन है। या तो आपने ऐसा पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो ट्राई करो, देखिए इसको थोड़ा साइड करो सर। अरे आज जूमिंग ज्यादा हो गई लग रहा है। किया क्या ट्राई? देखो क्या दे रखा है यहां पर अपने पास में है कि आई बराबर समाकलन 0 से 1 अक्स ई की पावर में अक्स स्क्वायर और ये dx, ऐसे ही दे रखा है। अगर मैंने इसको टी माना, याद करो ये लास्ट क्वेश्चन था हाईलाइट वाले प्रश्नावली में, उसी के था क्वेश्चन ही, हाईलाइट वाले प्रश्नावली लास्ट क्वेश्चन था ये। अगर मैंने इसको टी माना, अक्स स्क्वायर को मैंने टी माना, यहां से मेरे पास 2x dx क्या आ जाएगा? dt आएगा। इसको मैडम पूरा दे देना वापस में। 2x dx क्या आएगा? dt। यहां से आपको वैल्यू किसकी चाहिए? अक्स और dx की चाहिए। तो अक्स और dx की वैल्यू है 1/2 dt। लेकिन ये ध्यान रखना क्वेश्चन में जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन है और आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई है तो लिमिट चेंज होगी, ये ध्यान रखना। कैसे होगी अभी देखेंगे। फिलहाल आप ये देखो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अनिश्चित का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ऐसे कर लिया है। तो यहां अगर आप देखोगे ना, इन दोनों की जो वैल्यू है अक्स और dx की वैल्यू 1/2 dt है। 1/2 को तो बाहर रखो, यहां dt हो जाएगी। अब आप ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू t आपने सपोज कर ली है, e की वैल्यू t होगी। अब लिमिट चेंज क्यों होती है उसका कारण देखो। क्वेश्चन आपका अक्स से t में जा चुका है तो लिमिट भी नहीं आनी चाहिए ना। तो क्वेश्चन अगर आपका अक्स से t में जा चुका है तो लिमिट है वो भी तो t की आनी चाहिए। t की लिमिट कैसे आएगी? इस स्टेप को ध्यान से देखो, जहां आपने मानना है, आपने जहां मानना है अक्स स्क्वायर बराबर t। अगर मैं इसमें अक्स बराबर 0 रखता हूं, यदि अक्स बराबर 0 तो t बराबर कितना? इफ अक्स इक्वल्स टू 0 देन t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू भी 0। इफ अक्स की वैल्यू आपने 1 की है, आपने यदि अक्स का मान 1 किया है, देन तो t की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? a का स्क्वायर 1 होगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इसकी इंटीग्रेशन की जो समाकलन की लिमिट बनेगी वो 0 से क्या बनेगी? 1 बनेगी। बात समझा ना कैसे? अब आप सोच सर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही है। अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग होता तो फर्क पड़ता है। यहाँ 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, 1 रखा, 1 का स्क्वायर। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। लिमिट यहाँ अप्लाई कर लो 0 से, ठीक है। अब आप ये बताओ, इसमें अगर आप लिमिट और करोगे तो क्या बनेगा? लिमिट और करेंगे तो इसमें बनेगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 1 का मतलब e की पावर 1 ही होती है, e होगा इसका मतलब। e की पावर 0 कितनी हो जाएगी? ये भी ध्यान रखना, e की पावर 0 जो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। e जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, और e की जो वैल्यू होती है खुद की 2.7284 लगभग वैल्यू होती है, ये भी ध्यान रखना।
और e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है और e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। ये कुछ फैक्ट्स है e के बारे में, ये भी ध्यान रखना है ना। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, e अपरिमेय संख्या होती है, e की वैल्यू खुद की 2.72 होगी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगी और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगी, 0 होगी। ये ध्यान रखना आप। बाकी इस क्वेश्चन में कोई परेशानी आपके नहीं आने वाली है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। टी जहां मानोगे ना वहां ध्यान रखना, निश्चित समाकल में जहां जहां टी माना जाएगा वहां लिमिट को चेंज करना है, क्योंकि आप वेरिएबल भी चेंज कर रहे हो, आप क्वेश्चन को अक्स से टी में ले जा रहे हो तो आपकी लिमिट भी तो अक्स से टी में जानी चाहिए साथ में। अगर आपने ये लिमिट वापस लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में, ध्यान रखना। इसका बता दो, मान लो इसमें लिमिट है ही नहीं, फिर कैसे करो? मान लो इसमें लिमिट है ही नहीं, फिर कैसे? और मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए एग्जाम में, कि तभी थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ेगा। लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, क्योंकि चीजों को याद रखोगे तभी ऐसे काम होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे एंड। पता होता कि याद करो, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं। देखो जब भी अलजेब्रा आता है ना, जब भी क्या आता है अलजेब्रा, एक बात दिमाग फिट कर लो, जब भी अलजेब्रा आएगा तो वहां पर आंशिक भिन्नों के वियोजन को याद करो, वहां पर आंशिक भिन्नों के वियोजन को याद करो। आपने वियोजन देखा होगा सर क्लास में, लगभग 8:30 बजे। आपने वियोजन देखा होगा, वियोजन में क्या होता है कि अगर ऊपर घात कम और नीचे ज्यादा हो, ऊपर पावर कम है नीचे ज्यादा है अपने पास में, अगर आपके पास अंश के अंदर घात कम है हर के अंदर ज्यादा, तो सीधा आंशिक भिन्नों का वियोजन लग जाता है। लेकिन आपने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं जिनमें पावर इक्वल आ जाती है, घात बराबर आ जाती है, ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम हो तो भी भाग दिया जाता है। याद करो अनुचित परिमेय फलन जो थे ना, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस जो थे इम्प्रॉपर वाले, उनमें अपन डिवाइड करते हैं नहीं करते, जबकि प्रॉपर जो होते हैं अपने पास जो उचित होते हैं उनमें सीधा लग जाता है आंशिक भिन्नों का वियोजन। अलजेब्रा का क्वेश्चन आते ही दिमाग में फिट कर लेना, अगर छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा और पावर को चेक करनी पड़ेगी। अलजेब्रा में ये सिस्टम होता जाता है, ध्यान रखना। इसका भाग में इसमें दूंगा कितनी बार जाएगा ये बता दो, मैं डिवाइड करूंगा तो ये 5 बार जाएगा, अक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, फर्स्ट टर्म से डिवाइड फर्स्ट टर्म होना है, यहां जो भी आंसर आता है इसको यहां मल्टीप्लाई करो, 5 एक्स स्क्वायर 20 एक्स और प्लस 15। अब नेगेटिव चिन्ह लगा दो, नेगेटिव जरूरी नहीं है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सिंबल चेंज करने। ये कट आउट हो गया, यहां आया 20 एक्स माइनस का 15। इसको लिखना कैसे ये भी ध्यान रखना। इसको तो मैं आई सपोज कर लेता हूं, ये तो आई हो गया, एक तो यहां से लिखूंगा मैं 5 को, ठीक है, माइनस यहां से मैं ले लूंगा कॉमन इस नीचे वाले का, यहां मैं लिखूंगा 20 एक्स प्लस 15, डिवाइड किससे करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 23, ऐसे ही होगा। अब मैं इनके ऊपर समाकलन चढ़ा देता हूं और समाकलन की लिमिट चढ़ा देता हूं, 1 और 2, ये 1 और 2। पहले इसको लिखना सीख लो, डिवाइड क्यों किया, सबके दिमाग में आ रहा है कि ऊपर और नीचे पावर इक्वल थी तो भाग लगेगा, भाग दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताओ कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कैसे करेंगे, ये तो हटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये इसका इंटीग्रेशन तो करना है तो मैं काम करता हूं, इसको मैं I1 ले लेता हूं और इसको मैं I2 ले लेता हूं, दो वैल्यूज आ जाएगी I1 I2 की। यहां से I1 कितना अपने पास में, I1 5 है तो 5 को तो आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx का अक्स, समझ रहे हो क्या, या लिखूं एक लाइन और, ये 5 है, यहां से तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन हमेशा बाहर आएगा, यहां I1 है तो ये हो जाएगा 5, 1 dx का होगा अक्स, लिमिट है अपने पास में 1 से 2, लिमिट को अप्लाई कर लो, इसमें क्या बढ़ने वाला है, I1 हो जाएगा अपने पास में 2
5 तो ही बार 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही होगा। I1 अपने पास में फाइनली कितना आ गया, 5। I1 तो हो गया सोल्व। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको देखो I2। I2 में एक बार ये सोचो कि ये नीचे वाला टुकड़े हो रहे हैं क्या, ब्रेक हो रहा है क्या, ये वाला ब्रेक हो रहा है क्या, टुकड़े हो रहे हैं तो आंशिक भिन्नों के वियोजन से आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आंशिक भिन्नों के वियोजन का ही है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखो इस क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल जो आपको नजर आ रहा है, द्विघात बहुपद नजर आ रहा है, इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या, x स्क्वायर 3x प्लस x और प्लस 3, यहां से कॉमन ले लो x प्लस 3 1 x प्लस 3, यहां से इसके दो फैक्टर आएंगे, दो गुणनखंड आएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 3। इसको कन्वर्ट करके आप यूं लिख सकते हो I2 इज इक्वल टू 1 से 2 लिमिट, और ये 2x प्लस 1 सॉरी 20x प्लस 15 और ये x प्लस 3 और x प्लस 1, ऐसे ही बनेगा। अब आप ये जानते हो ना कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा इसका समाकलन किया जा सकता है, आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा इसका समाकलन कर सकते हैं। कैसे करना है, पहले ही मेथड लग रहा है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये ध्यान रखना। एग्जाम में इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, बहुत समय खराब हो जाता है उसके, ध्यान रखना। आप इसका आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन कर सकते हो। यहाँ एक काम करते हैं, इसको कैसे लिखूं,